हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 6th ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ ट्रायंगल। ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स जो जहाँ पे दो एंड्स दो लाइंस उसकी मीट करती हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइन मीट करी हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो मतलब ट्रायंगल में क्या होंगे, 3 एंगल होंगे और भी हम इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक एक टर्म समझ लीजिए कि ट्रायंगल होता क्या है। जिसकी 3 साइड्स होंगी, ठीक है, 3 एंगल होंगे, 3 एंगल बन गए, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल होंगे और 3 ही वर्टेक्स होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर होते हैं ट्रायंगल के, साइड्स होती हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABC इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होगा, AB BC और CA आर द साइड्स। ठीक है, एंगल होंगे, एंगल कहाँ पे बनेगा, A पे बनेगा, B पे बनेगा, C पे बनेगा। जब एंगल A पे बनेगा तो उस एंगल को कैसे लिखना है, ये एंगल का साइन है, A पे एंगल बन रहा है तो हम इसको लिखेंगे BAC। जो बाकी साइड वाली A को बीच में रखना है, जो उसके साइड में फिर लिखना है। जैसे A को मैंने बीच में रख दिया BC, ठीक है, B को बीच में रख दिया AC, C को बीच में रख दिया BA। ठीक है, और वर्टिसेस क्या है, ABC। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा कि ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है। ए यहाँ पे है, वर्टेक्स का मतलब होता है एक कॉर्नर। ए यहाँ पे, इसके अपोजिट कौन सा है, BC है। बी यहाँ पे, उसके अपोजिट AC। सी यहाँ पे है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, AB। ठीक है, तो ये है आपके। अब ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट वन इज स्केलन। स्केलन में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलन में क्या होगा, तीनों साइड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगी, उसको क्या बोलेंगे, हम स्केलन बोलेंगे। अगर दो साइड इक्वल है, जैसे ये और ये AB और AC इक्वल है, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये किसके बेस पे डिवीजन था, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगर एंगल लेस देन 90 होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट, है ना, और मोर देन 90 होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। ठीक है, और इक्वल टू 90 होता है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल्ड। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, मतलब एंगल एक छोटा हो, ठीक है, एक या दोनों ही छोटे हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, मोर देन 90 वाला भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्राई दिस में देखिए, राइट द 6 एलिमेंट दैट इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिख दोगे, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कौन कौन सी साइड्स होती है, कौन कौन से एंगल होते हैं। उसके बाद राइट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Q ऑफ PQR। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक PQR बनाना पड़ेगा। दिस इज PQR। वर्टेक्स Q के अपोजिट साइड कौन सी होगी, PR होगी। ठीक है, एंगल अपोजिट टू साइड LMN बनाना पड़ेगा, LMN। ठीक है, LM के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, तो क्या बनेगा, N बनेगा, और उसको कैसे लिखेंगे, LNM लिखेंगे। ठीक है, वर्टेक्स अपोजिट टू RT ऑफ ट्रायंगल SRT या RST। किसके अपोजिट, RT के अपोजिट। RT के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, S है। RT के अपोजिट वर्टेक्स होगा S। उसके बाद लुक एट फिगर 6.2, नेक्स्ट पेज पे है। क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स। ट्रायंगल को उसके साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। अब देखिए 6.2 में, अब देखिए इसकी दोनों साइड क्या है, सेम है, 8 है, तो कौन सा होगा साइड्स के अकॉर्डिंग, ये क्या होगा, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस। उसके बाद यहाँ पे एंगल कितने बन रहे हैं, तीनों छोटे दिख रहे हैं 90 से, तो क्या है, एक्यूट एंगल्ड है। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड आइसोसेलेस। ये कौन सा है, 90 का बन रहा है, तो क्या होगा, राइट एंगल्ड। क्या है, राइट एंगल्ड। साइड क्या है, तीनों अलग अलग हैं, तो क्या है, राइट एंगल्ड स्केलन।
राइट एंगल स्केलन। इसमें दिख रहा है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा वाला कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड होता है। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड। और दोनों साइड सेम है तो क्या होगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड ये फोर्थ देखिए, इसमें क्या है? सारी साइड सेम है तो क्या होगा? सारी साइड सेम होती है तो क्या होता है? इक्विलेटरल। और एंगल लेस देन 90 है तो कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल और कैसा होगा? आइसोसेलेस। नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल और कौन सा है? दो साइड सेम है, राइट एंगल आइसोसेलेस। समझ में आ गया? इतना आपको करना है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का टॉपिक मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर इज 6, आई थिंक 6 ना। चैप्टर नंबर इज 6। टॉपिक इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन का मतलब क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एक वर्टेक्स ले लो और उससे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो। जैसे ये BC है, BC का मिड पॉइंट है D। इस वर्टेक्स से क्या करना है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया तो हमने क्या मिल गया? हमें मीडियन मिल गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex A is called the median of the triangle. Opposite vertex A. Consider the side ABCA to find two more medians of the triangle. The median connects a vertex of a triangle to midpoint of the opposite side. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मीडियन कैन अ ट्रायंगल हैव? कितनी मीडियन हो सकती हैं? आप सोचिए, ये वर्टेक्स इसके मिड पॉइंट को मिलाएगा, ठीक है, ये वर्टेक्स इसके मिड पॉइंट से मिलेगा, ये वर्टेक्स इसके मिड पॉइंट से मिलेगा, तो कितनी मीडियंस हो सकती हैं? आंसर आएगा इसका 3, ठीक है। इफ़ यू थिंक दैट दिस इज नॉट ट्रू, ड्रा फिगर टू शो ईच केस। तो आपको ड्रॉ करना है तो आपको ये 3 ही मिलेंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का एक और मतलब भी होता है हाइट, ठीक है। व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? हाइट। हाइट का क्या करना है? जैसे आपने एक वर्टेक्स लिया, ठीक है, उससे सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो क्या हो गई? उसकी हाइट हो गई, ठीक है। और ये हाइट मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है। तो एल्टीट्यूड्स एंड हाइट्स आर नॉट द सेम। हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन ए ट्रायंगल हैव? कितने हो सकते हैं एल्टीट्यूड? सिर्फ एक ही हो सकता है, एक साइड से, ठीक है। एक वर्टेक्स से एक हो सकता है, तो तीनों से कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ड्रा रफ स्केच ऑफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम A टू BC। A से BC पे, BC पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। दिस इज एल्टीट्यूड, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल 6.6। राइट एंगल में तो ऑलरेडी ये है और इसमें क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, इसमें होगा आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा, ठीक है। तो क्या पता चला? जब हमारा ट्रायंगल है एक्यूट एंगल तो आपका जो एल्टीट्यूड इनसाइड लाई करेगा। जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है तो ऑलरेडी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइड। और जब हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड कहाँ हमारा लाई करेगा? आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज बी इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? इफ यू थिंक दैट दिस नीड टू बी ट्रू, ड्रा अ रफ स्केच टू शो। क्या हमेशा एल्टीट्यूड इनसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा? नहीं, अभी हमने एग्जांपल देखे हैं कि आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रायंगल इन विच 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर टू ऑफ इट्स साइड? हमें देखना है कि जो 2 एल्टीट्यूड हैं वो 2 साइड होंगे। दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 इन्वेस्टिगेट द एल्टीट्यूड फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये आएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। डू दिस क्या है? टेक सेवरल कट्स आउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, isosceles or scalene. File the altitudes and medians. Do you find anything special about them? Discuss with your friends. इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस करना है और स्केलेन, ठीक है। स्केलेन में क्या होगा? तीनों साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी, है ना। सॉरी, तीनों साइड बराबर नहीं होंगी।
इक्विलेटरल में तीनों साइड जब बराबर होंगी तो एल्टीट्यूड इनसाइड लाई करेगा और वो मीडियन भी होगा, ठीक है। आइसोसेलेस में भी क्या होगा, मीडियन भी होगा एल्टीट्यूड।